इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेण जेननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सुवसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षण ज्ञानोपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव। धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन में धर्म करता है, धर्म के साथ साथ वो गृहस्थी के कर्म भी करता है, और इन दोनों को करते हुए वह सांसारिक गतिविधियों को निभाते हुए अपने जीवन को जीता है। एक व्यक्ति के पास एक नहीं कई जिम्मेदारियां होती हैं। षटावश्यक क्रियाओं का पालन भी करना है, व्यवहारिक क्रियाओं का भी पालन करना है। जो गृहस्थी कुटुंब परिवार जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन सबको भी पालन निभाना है उनको भी, और उनके साथ साथ सामाजिक गतिविधियां, जिस देश में रह रहे हैं उस देश के नियम उनका पालन करना, माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार यार दोस्त, व्यापार के जितने भी सेवक हैं सेविकाएं हैं उन सब की जिम्मेदारी भी बनती है। उन सबको निभाना, और इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरे दिन की भागा दौड़ी के साथ व्यक्ति अपने जीवन में जब थक जाता है, हार जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है मानसिकता टूट जाती है और वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता। सवाल एक खड़ा होता है, गृहस्थ जीवन में जो मौसम के अनुकूल या फिर समय समय पे जो बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं उन बीमारियों को हम ठीक कैसे करें, क्योंकि आचार्यों ने भी लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। बात सही है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो इस शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग शरीर का ध्यान नहीं रखते। शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि घोड़े पे बैठ कर के यात्रा होती है। जिस प्रकार घोड़े पे बैठ के यात्रा करते हैं उसी प्रकार इस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, और इस शरीर के माध्यम से हमें इस आत्मा को परमात्मा बनाना है। कुछ लोग शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। जो अपने पेट का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए सुख भी जरूरी है, और संसार में रहना है तो धन की जो व्यवस्था है वो भी जरूरी है। साधु के पास ज्ञान नहीं और श्रावक के पास धन नहीं तो दोनों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने स्वास्थ्य के बारे में दिया है, और हम अपने जीवन में गृहस्थ जीवन में स्वस्थ रहने के उपाय क्या हैं ये भी जानना चाहते हैं। हमारे पास वर्तमान योग के ग्रंथ भी हैं। आचार्यों की महती अनुकंपा है तो हमारे पास कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ भी हैं। लेकिन हम कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग इन 4 ग्रंथों से आगे बढ़ें तो हमारे पास वास्तु के ग्रंथ भी हैं, ज्योतिष के भी ग्रंथ हैं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता के माध्यम से ज्योतिष का ग्रंथ दिया। वास्तु ग्रंथ आज के भी आचार्यों ने रचे हैं और पूर्व आचार्यों के भी रचे गए हैं। तिल्लो पंडित में संपूर्ण वास्तु का उल्लेख किया है। इसके साथ साथ आचार्य उग्र आदित्य स्वामी जी हुए हैं। उन्होंने कल्याण कारकम नाम का एक आयुर्वेद ग्रंथ दिया है।
और भी अन्य आचार्यों ने आयुर्वेद ग्रंथ दिया है। और आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए भी बताया है। स्वास्थ्य भी दो प्रकार का होता है, एक पारमार्थिक, दूसरा व्यवहारिक। आचार्य कल्याण कार्यक्रम में उग्रादित्य स्वामी जी ने लिखा कि वे स्वास्थ्य दो प्रकार का कौन कौन सा है, पारमार्थिक कैसा और व्यवहारिक कैसा, जिसमें ज्ञान, दर्शन और वेदनीय जो चार कर्म घातिया कर्म है, उन घातिया कर्मों का नाश करना, उससे आपको सुख मिलता है। और उस सुख के बाद जो आपके घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसे वह अष्ट कर्म नाश करके जो आपको मोक्ष मिलता है वो अनंत सुख है। सच्चा सुख तो वही है। दूसरा सुख व्यवहारिक सुख है। व्यवहारिक सुख में मनुष्य के शरीर में जो सम अग्नि का रहना, सम धातु का रहना, धातुओं का विकृत ना होना, मल मूत्र का ठीक तौर से विसर्जन होना, आत्मा, इंद्रिय, मन की प्रसन्नता रहना, ये सब व्यवहारिक स्वास्थ्य का कारण बताया। अब इन पर हम थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जब तक हम स्वास्थ्य ठीक नहीं रखेंगे तो धर्म भी हम ठीक से नहीं कर सकते। जिनका शरीर साथ छोड़ जाता है, जिनका शरीर जवाब दे देता है, वो व्यक्ति धर्म भी नहीं कर सकते। धर्म करने के लिए दोनों चीज़ों का संतुलन बनाना होगा, शरीर का भी और आत्मा का भी। शरीर अगर अस्वस्थ हो जाए, किसी को पैरालाइज हो गया है, कोमा में पड़ा है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, और स्वस्थ ना होने के कारण उसका धर्म भी छूट जाता है, वह धर्म से भी पीछे रह जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान ने दिया है कि हम अपने जीवन में व्यवहारिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखें। परमार्थिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है और व्यवहारिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है। परमार्थिक हमारे आत्मा का स्वास्थ्य, व्यवहारिक हमारे शरीर का स्वास्थ्य। इसमें दिया आचार्य भगवान ने कल्याण कार्यक्रम में लिख रहे, मनुष्य के शरीर में सम अग्नि का रहना। 3 प्रकार की अग्नि दी है, कर्म अग्नि, काष्ठ अग्नि और जठा अग्नि। पेट के अंदर जो अग्नि होती है, गर्भ के अंदर जो अग्नि होती है, अगर वो अग्नि सम ना हो, तीर हो, तो भूख ज़्यादा लगती है, उसको ज़्यादा भोजन करने से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। और अगर वह मंद हो जाए तो भूख कम लगती है, कम भोजन करने से कमजोरी आ जाती है, जिसको आप कहते हैं वीकनेस। अगर वह समान रहती है तो वो शरीर स्वस्थ रहता है, चेहरे पे उसके सुंदरता आती है, शरीर रोगों से मुक्त रहता है। सम अग्नि का होना, सम धातुओं का होना, जो शरीर के अंदर बल इत्यादि धातुएं हैं, वो सब चीज़ें सम रहें। ज़्यादा होंगी तो विकार होगा, कम होंगी तब भी विकार होगा। इसके साथ साथ विकृत ना होना, जितनी भी धातुएं उपधातुएं हैं वो विकृत ना हो। मल मूत्र का समय पे विसर्जन होना। लोक युक्ति है, जो एक बार जाए वो योगी, जो 2 बार जंगल जाए वो भोगी, और जो बार बार जाए वो रोगी। इसलिए मल मूत्र का भी सही समय पे, समय समय पर विसर्जन सही समय के अनुसार हो। आयुर्वेद में इसलिए जब स्वास्थ्य खराब होता है तो मल और मूत्र इन दोनों का जांच भी होता है। इसलिए ध्यान रखने लायक है। शरीर का भी हमें पूरा ध्यान रखना होगा, जितना आत्मा का रखा है उतना ही शरीर का। क्यों? क्योंकि अगर घोड़ा बिगड़ गया तो आपका लक्ष्य बिगड़ जाएगा। घोड़े पे बैठ करके आपने चाबुक लगा करके घोड़े को दौड़ाया है, और अगर घोड़ा बिगड़ गया तो वो रास्ता भूल जाए, रास्ता भटका देगा, आपको कहीं और ले जाएगा। बहुत संतुलित तरीके से आपको घोड़ा चलाना होगा, और ये जो शरीर रूपी घोड़ा है इसको चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, सटीक मेहनत करनी है। आपकी धातुएं, उपधातुएं, मल मूत्र भी, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एक साइकिल में टायर थोड़ा सा धीमी गति से चल रहा है तो समझ गए हवा कम है, जल्दी भरो। पेंडल मार रहे हो, ढीला हो गया, जल्दी भर लो। अगर नहीं भरो, ठीक करोगे तो पेंडल टूट जाएगा। ऐसे ही शरीर का पेंडल ना टूट जाए, अपने शरीर का संपूर्ण ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ठीक तौर पर विसर्जन होना, आत्मा, इंद्रिय, मन की प्रसन्नता, ये आत्मा के परिणाम अच्छे हो, मन प्रसन्न हो, इंद्रियों का भी सही सही इस्तेमाल होना, ये सब व्यवहारिक स्वास्थ्य के कारण हैं। अब अपन लोग कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जिन पे हमें ध्यान रखना होगा।
स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। पहला, अनुशासित जीवन जीना। इन सब को हम कंट्रोल कैसे करें? हमारा जीवन अनुशासित हो। आप सब लोग बोलते हैं ना, नियमित कार्यक्रम करना चाहिए। नियमित माने नियम से, कार्यक्रम माने कार्यक्रम से करना, वो कार्यक्रम हो गया। आपने जो आपकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या को आपको लगाना होगा क्रम से। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय दिया है, उससे लेकर के रात्रि का प्रथम पहर जो होता है, निशा जिसको कहते हैं, रात्रि के समय में दिन छिपने के बाद जो पहला पहर होता है, उस पहले पहर में ही विश्राम करना। मतलब 8-9 बजे तक सो जाना, सुबह 4 बजे तक उठ जाना। 7-8 घंटे की नींद होती है पहले पड़ाव में। बच्चों की नींद छोटी होती है, थोड़ा दिन में सो लेते हैं, थोड़ा शाम को। 1 साल से गर्भ से लेकर के जन्म तक, और जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की उम्र में बच्चों की नींद बहुत छोटी होती है। दूसरा पड़ाव दिया है किशोर अवस्था और युवावस्था। इसमें बच्चों की नींद 8 वर्ष की दी है, 7-8 वर्ष तक उनको, इतने वर्ष तक नींद की उम्र दी है 7-8 घंटे। रात्रि में पूरा सोने से आपको पूरा आराम मिलता है। और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था में आपकी नींद थोड़ी कम होती जाएगी। 4 बजे से 3 बजे तक उठना, फिर 2 बजे और फिर 1 बजे, और फिर मात्र 2 घंटे की नींद रह जाती है। 80 साल के व्यक्ति, 90 साल के जो व्यक्ति हैं, सोए फिर जाग गए, सोए फिर जाग गए। कहते हैं ना, बचपन और 55 एक सा है। जैसे बच्चों की नींद छोटी सी होती है, ऐसे ही वृद्ध अवस्था में नींद भी छोटी होती रहती है। नींद का पूरा लेना, और नींद जितने बजे सोने का समय है उतने बजे सोना, और जागने के समय तक, जागने से लेकर के सोने के समय तक आपको सारी क्रियाओं का क्रम लगाना है। 6 क्रियाएं आपकी धर्म की हैं और 6 क्रियाएं आपकी कर्म की हैं। ऐसे 12 घंटा आपको दिया है व्यस्त रहना। कुछ क्रियाएं आपकी दैनिक क्रियाएं हैं, और उनके बाद रात्रि का विश्राम। ऐसे आपको अपना जीवन व्यवस्थित तरीके से जीना होगा। सुबह उठना, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के मंदिर जाना, जिनेंद्र भगवान की दर्शन करना, पूजा करना, गुरु की सेवा करना, और उसके साथ साथ संयमित जीवन जीना, स्वाध्याय करना, तप, त्याग और संयम के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करना। इस प्रकार ये 6 क्रियाएं दी गई हैं। इन 6 क्रियाओं के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन को भी देखना है। व्यापार करना, सांसारिक गतिविधियों को देखना, ये आपकी क्रियाएं हैं। उसमें 2 समय भोजन करना, 1 समय जलपान करना, ये 3 क्रियाएं आपको और दी हैं। इन सब का एक क्रम लगाना है। ऐसा नहीं है आप जब मन में आए जो कर लिया, ऐसा नहीं करना है। अनुशासित जीवन जीना है, क्रम से करना है। आपने देखा होगा, जितने लोग ऊंचाइयों को छू करके चले गए, उन लोगों ने अपना जीवन अनुशासन से जिया। चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो देश के और विदेश के ही क्यों ना हो, सभी लोगों ने जो ऊपर उठने वाले हैं, उनके सबके जीवन के क्रम लगे हैं। उसके साथ साथ नियमित व्यायाम करना। आयुर्वेद का दूसरा सूत्र है व्यायाम, पहला सूत्र है अपने जीवन को क्रम, नियमित जीवन जीना, फिर व्यायाम करना। व्यायाम की उम्र दी है, कुछ लोग 55 साल की उम्र में व्यायाम करते हैं, ऐसा क्रम नहीं है। आप लोगों ने ये भी जाना है कि बाल्यकाल से लेकर के 8 वर्ष तक की उम्र तक बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। 8 वर्ष बाद जब गुरुकुल में भेजा जाता है, उस समय वहाँ पर जाकर के गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए व्यक्ति अध्ययन करता है, और उसी समय से व्यायाम भी शुरू होता है। गुरुकुलों में एक विषय इसका भी है, आज के समय में भी है, जिसको आप पीटी का पीरियड कहते हो, वो व्यायाम ही है। जिसमें आप लोग कहते हो ना पीटी, एक्सरसाइज, उसको हिंदी में व्यायाम कहते हैं, एक्सरसाइज। उस 8 वर्ष की उम्र से ही शरीर की गतिविधियों को निर्धारित करना है। व्यायाम में कई आसन दिए हैं, वर्जासन, शीर्षासन, कुक्कुड़ासन, अर्धासन, मत्स्यासन, मयूरासन। इन आसनों का अभ्यास करना, और उनके साथ साथ शरीर की और भी सारी गतिविधियां हैं। दौड़ लगाना, लटकना,
कूदना, सिंहासन, मत्स्य आसन, अलग अलग आसन दिए हैं, उनके माध्यम से शरीर का व्यायाम होता है। व्यायाम की उम्र दी है 8 साल से लेकर के 15-16 साल की उम्र में शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग इसको एक्सरसाइज भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सरसाइज का है और अब इसको जिम भी कहने लग गए, लेकिन हिंदी में इसको व्यायाम का है। जितना आप उसको करोगे उतना शरीर को स्वस्थ रखोगे। सुबह उठ करके व्यायाम करना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, गुरु की सेवा, उसके बाद भोजन पानी करना। लेकिन जो क्रम है उस क्रम के अनुसार जीते हो तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है। हम लोग ये भूल जाते हैं, कुछ लोग 45 साल की उम्र में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। वो उम्र, अब शरीर की जो हड्डियां हैं उनको भी एडजस्ट होने में समय लगता है। 40-45 साल की उम्र में आपका शरीर ढल चुका है, अब आप क्या करोगे उसके लिए? अब कुछ नहीं हो सकता। और 60 साल की महिला भी कह रही है अब मुझे पद्मासन लगाना है, जब 15 साल के थे तब तो लगाया नहीं। अब 60 साल के हो गए हो, अब तो मरने का समय आ रहा है, अब क्या पद्मासन लगाओगे? अब तो शवासन का समय आ गया। इसलिए व्यायाम का भी एक समय है। उसके साथ साथ पौष्टिक भोजन करना। जो आपका भोजन है, व्यायाम कर लिया है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिए हैं, गुरु की सेवा कर ली है, अब भोजन का समय हो गया है। इस पे हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि व्यायाम करने के बाद आपने जो क्रिया करी है उसके बाद आपको भूख लगेगी। और भूख लग रही है, ऐसा नहीं है आप जो मन में खा लो। भोजन कैसा हो? शुद्ध हो, ताज़ा हो, पौष्टिक हो, जो आपके शरीर में जाकर के आपके शरीर को ऊर्जा दे। भोजन आजकल के ज़माने में पता नहीं कैसी व्यवस्थाएं हो गई है। एक भिगोना लिया, उसके अंदर घी डाला, सारे मसाले डाल दिए, सब्जी रख दी और पका दिया, हो गया काम। नहीं तो कई जगह तो व्यवस्था ऐसी हो गई है, सब्जी उबाल दी है, उसके अंदर मसाले फूंक दिए और घुमा करके दे दिया। इसको अधपका भोजन का है, इसको खाने से बीमारी बढ़ती है। वो मसाले अभी कच्चे हैं, पके नहीं हैं। जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो इस प्रकार है कि भोजन को, मसालों को भोजन बनाने से पहले मसाला डाला जाता। जो आप लोग गैस का इस्तेमाल करते हो, ये बहुत गंदी चीज़ है। इसका नाम ही गैस है। इस पे बना भोजन जो है, खाने से आपके अंदर गैस बन जाती है। और दूसरी बात, जो अंगीठी का भोजन है, ये बनिया के अंदर ये है कि आज के समय में गैस का भोजन करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान हैं, वो भोजन अंगीठी का करते हैं, चूल्हे का भोजन करते हैं। उसमें अग्नि हवा के अनुसार चलती है। और जब अग्नि में वो रोटी पकती है तो वो पकी हुई रोटी खाते हो तो वो स्वास्थ्य को लाभ देती है। गैस का टेम्परेचर और उस चूल्हे के टेम्परेचर में अंतर रहता है। आपने एक बार अभ्यास करके देखना, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कि उसमें चूल्हे के भोजन में और गैस के भोजन में। दूसरा, कुकर का भोजन, कढ़ाई का भोजन। कढ़ाई में आपने बनाया है, लोहे की कढ़ाई में बनाते हो तो सब्जियों का रंग बदल जाता है। वो रंग इसलिए नहीं बदला, वो गंदी हो गई। वो आयरन है जिसको लोहा का है, उस सब्जी में लोह तत्व चला गया है। वो लोह धातु, जो लोहे की कढ़ाई थी, उस धातु ने अपना अंश छोड़ दिया। लेकिन हमने उन धातुओं को बदल करके एल्युमिनियम के कुकर ले लिए। वो कुकर जो है वो आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, कैंसर की बीमारी पैदा कर रहे हैं। उस एल्युमिनियम से आपके शरीर के अंदर की जो उपधातु हैं वो बिगड़ती जा रही हैं और उसके कारण आपके अंदर 12 साल के बच्चे को पाइल्स की बीमारी, जो कभी सुनने में नहीं आती थी, जिसको हिंदी में बवासीर कहते हैं, किडनी की बीमारी जिसे गुर्दे कहते हैं, बीपी की बीमारी जिसे रक्तचाप कहते हैं, हृदय घात की बीमारी, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, लीवर, जो आपके शरीर का सबसे मुख्य हिस्सा है, वो ही खराब हो गया है। तो अब क्या करोगे? जिगर, तिल्ली, ये सब आपकी उन धातु, जो आपने जो केमिकल खाया है, उस केमिकल से आपके शरीर का स्वास्थ्य खराब हो गया। इसलिए आपको भोजन भी शुद्ध करना है, भोजन का ध्यान रखना है। पहले तो उन कुकरों को निकाल करके बाहर रखो। दूसरा, घर के अंदर वो आपकी जो कढ़ाई है, पहले पीतल के बर्तन होते थे,
भोजन बनाने के लिए लोहे के और पीतलों के बर्तन इस्तेमाल करते थे। कांसा है, पीतल है, लोहा है, तांबा है, ये धातु इस्तेमाल करते थे। और भोजन जिसमें करते थे वो थाली जो होती थी वो थाली सोने की, चांदी की हुआ करती थी, कांसे की हुआ करती थी। आज घर के अंदर पत्थर तो ग्रेनाइट लगा दिया है, बिजोलिया लगा दिया है, दुनिया भर के अच्छे से अच्छे स्टोन लगा दिए हैं, टाटा स्टोन, कोटा स्टोन। लेकिन आपके खाने के बर्तन लोहे के हैं और आप जो खा रहे हो वो बना किस में है? वो केमिकल या फिर एल्युमिनियम की धातु में बना है। हम इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। भोजन भी शुद्ध हो। रात्रि भोजन करने से, ये जैन धर्म से लोगे तब भी, और अगर साइंस की किताबों से भी पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा कि रात्रि भोजन करने से लाभ नहीं, हानि है। भोजन पेट में जाने के बाद वो पेट में रखा रहता है। रात को सोने के बाद सुबह उठते हो तो वो पेट के अंदर रखा हुआ भोजन वो विकार पैदा करते हैं। दूसरा, अधपका भोजन जो आप बाजार का भोजन करते हो, इसमें कोई शुद्ध मसाले नहीं है और उसके साथ साथ वो पूरा भोजन पकाया भी नहीं है। इसलिए भोजन भी शुद्ध करना है, पौष्टिक करना है, संतुलित भोजन करना है। ज़्यादा भी नहीं खाना, ज़्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। संतुलित है, एक पेट के 4 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा 12 महीने खाली रहना है और 3 हिस्सों को दिया है। गर्मी में 2 हिस्से पानी, 1 हिस्सा रोटी, सर्दी में 2 हिस्से रोटी, 1 हिस्सा पानी। 12 महीने 1 हिस्सा तो खाली रखना है। लेकिन कुछ लोग दबा के खाते हैं, उनको दवाई खानी पड़ती है। इसलिए आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी दी है। सुबह और शाम 2 समय भोजन करना चाहिए। बीच में एक बार पानी पी सकते हो। पानी पीने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, पानी ऐसे पिया, गट 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 गट, ये पानी सीधा जाता है। इससे जिगर, तिल्ली और लीवर और गुर्दा, जिसको किडनी का है, ये 3 चीज़ें एक साथ खराब होती हैं और धीरे धीरे इन पे इफेक्ट पड़ते पड़ते जैसे लीवर पे स्वेलिंग आना, यूरिन इन्फेक्शन, ये इन्हीं की वजह से होते हैं, जो आज के समय में प्रचलन में है। ये लेटेस्ट बीमारियां हैं। इनके लिए आपको उपचार जो दिए हैं वो यही है, भोजन पे ध्यान रखना। कुछ लोग मुंह में रखा, 1 गिलास रखा, घप, भोजन करने बैठे, बिठाया ही था, बिठा के व्यक्ति गया, पता चला इतने में तो वहाँ तक पहुँचा, वो पहुँच गया। पूछा क्या वो भोजन नहीं किया? कर लिया। अरे भोजन किया था, सूंघा था। कम से कम भोजन के 1 गिलास को 32 बार चबाने का है, लेकिन आपने भोजन को चबाया ही नहीं है। आयुर्वेद में सूत्र दिया है, पानी को खा, रोटी को पी, ऐसे करने से लाख वर्ष जी। जितना आप भोजन को चबाओगे उतने आपके दांत स्वस्थ रहेंगे और उसके साथ साथ आपके मुंह में जो सलाइवा बना है, जो थूक है, उस थूक से, उस राल से सलाइवा, उसको सलाइवा का है, वो सलाइवा पेट में जाने के बाद उससे खून बहुत अच्छा बनता है और वो हमारी आंतों को, हमारे शरीर के जो अंग हैं अंदर के मांसपेशियां, उनको ऊर्जा देता है। बाजार का भोजन आप लोग करते हो, खड़े खड़े भोजन करते हो, वो और भी नुकसानदायक है। भोजन बैठ के करना चाहिए। आप बैठ के भोजन करें, समय के अनुसार करें, क्योंकि समय अनुसार भोजन करोगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। आपने थोड़ा, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। सुबह उठे फिर चाय पी ली, मंदिर से आए नाश्ता कर लिया, 12 बजे भोजन कर लिया, 2 बजे फिर टी टाइम, 4 बजे फिर खाना, 6 बजे दिन छिपने से पहले पानी कुल्ला, और रात को दूध, उसके साथ केले की चिपस, मूंगफली तेल में भुनी, उसके साथ साथ बिना नाच के उसमा के चावल, दुनिया भर के अड़ंगे। उससे हुआ ये कि आपने सारा भोजन का क्रम बिगाड़ दिया। भूख जो ज़्यादा पहले लोगों की भूख अच्छी थी, कारण 2 समय भोजन करते थे। जितनी भी सरकारी भोजनशाला है या जितने भी धर्म की भोजनशाला है, वहाँ 2 बार भोजन मिलता है। राजमार्ग तो 2 बार करने का ही है, अपवाद में आप 1000 बार भी कर लो, 100 बार कर लो, कोई कमी नहीं। भोजन करने का भी समय है कि 6 घंटे के अंतराल में भोजन दिया है। इसलिए आयुर्वेद में दवाई भी 6 घंटे के अनुपात से दी है, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, और रात में विश्राम कर रहे हो तो अब कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन तक आप एक दवाई लोगे तो 7 दिन बाद वो दवाई असर करके आपका स्वास्थ्य ठीक कर देगी। लेकिन कुछ लोग दवाई को भी अगर भोजन की तरह करेंगे, खाए जाए ठीक है, हो गया, वो दवाई भी असर नहीं करेगी।
भोजन करते समय कुछ लोग मुंह बना के करते हैं, मुंह बना के आप भोजन करना है तो आपका स्वास्थ्य, वो स्वास्थ्य को लाभ नहीं देगा। आपको मुस्कुरा कर प्रसन्नता के साथ भोजन करना है, खिलखिला करके। रोगी के शरीर में चिड़चिड़ापन रहता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को मुस्कुरा के आनंद के साथ जो मन को रुचे और पौष्टिक हो, शुद्ध हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। इस प्रकार ये दूसरा क्रम दिया है, नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन और योग, ध्यान करना। ध्यान करने के लिए भी समय दिए हैं आचार्य भगवान ने। पूरे दिन में 4 समय दिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जिसमें जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। उसमें सिद्धिशिला का ध्यान, समोचरण का ध्यान, पंच परमेष्ठी का ध्यान या गुरु वंदना का, इन चीज़ों का ध्यान लगाते हैं, जिससे कि हमारे अंतरंग का स्वास्थ्य ठीक रहता है। किसका अंतरंग का? आत्मा का। दोनों स्वास्थ्य ठीक रखने, आत्मा का भी और शरीर का भी। कुछ लोगों की भाषा नकारात्मक तो होती है, नकारात्मक भाषा होती है कुछ लोगों की। कैसा चल रहा है? कट रही है, राम भरोसे है, ठीक है, भगवान हमें बुलाएगा, मरना ही तो है, और क्या है। अच्छे अच्छे शब्द बोलना चाहिए, मन का इस्तेमाल अच्छा करो, अच्छा अच्छा सोचो। युद्ध वहाँ चल रहा है, दिमाग तुम्हारा खराब है। उन लोगों में उत्साह है, वो तो सोच रहे हैं कि हम मार देंगे, ठीक है, अपने देश को बचा लेंगे। कुछ लोग तो उसके बारे में चिंता करके दिमाग खराब कर रहे हैं। मन से अच्छा अच्छा सोचना है, वचन से अच्छा अच्छा बोलना है, काया से अच्छा अच्छा करना है, और इसके साथ साथ जब ये तीनों क्रिया करोगे तो आपका आत्मा जो है, उस आत्मा के परिणाम भी अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा बहुत एक समय बैठ करके अपनी आत्मा का चिंतन भी करना चाहिए। इस प्रकार ये क्रियाएं दी हैं, उसमें भी विशेष तौर पे कुछ चीज़ें दी हैं। एक तो आज के समय में जो विकृति आई है वो ये है कि लोगों के उठने का समय नहीं है। कुछ लोग 4 बजे उठते हैं, किसी का मन 5 का है, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, रविवार का दिन है तो फिर 11 बजे। ज़्यादा सोने से शरीर के अंदर की जो धातु उपधातु है उनमें विकार आ जाता है। आप लोग देखना, जब आप ज़्यादा सोओगे तो आपके शरीर के अंदर एक जो ऊर्जा थी वो खत्म हो जाती है। इसलिए सोने का समय निर्धारित है। थकान होने के बाद जब आप रात को सोओगे तो उसमें नींद अच्छी आएगी। बाकी आप दिन में सो जाओगे, सुबह भी सो जाओगे और ज़्यादा सो जाओगे तो रात को नींद नहीं आएगी, करवटें बदलते रहोगे। ज़्यादा नींद भी बुरी है। और कुछ लोग रात को देर से सोते हैं, 12 बजे, 1 बजे। कुछ बच्चों के मोबाइल, कुछ युवाओं के मोबाइल 2-2 बजे तक चलते हैं। उनसे पूछें क्या हुआ? कुछ नहीं, रात को 2 बजे तक मोबाइल चला रहे थे। नींद भी एक औषधि है, शुगर वाले के लिए दिया है कि वो ज़्यादा नींद ले, जितना हो सके उतना नींद ले, क्योंकि अब वो व्यस्त अस्वस्थ हो चुका है, इसलिए उसके लिए नींद दिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान, अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।